नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की और अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद जिले में इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं और वस्तुएं बन रही है। जिले के पहले 9 तालुका थे, उनमें सुखसर और गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका नए बनाए गए हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर को नए बनाए गए तालुकों के प्रशासन का कार्यभार शुरू करने के संदर्भ में एक कार्यक्रम सुखसर में आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिडोर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। साथ में दाहोद सांसद जशवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे। सुखसर के ITI में ये कार्यक्रम आयोजित होने के बाद गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका के लिए कार्यक्रम लीमड़ी के मुख्य कुमारशाला में आयोजित हुआ। पिछले काफी समय से नए तालुका बनाने की मांग आज पूरी होने से दोनों तालुकों के लोगों में खुशी का माहौल छा गया। इन नए बने तालुकों के कारण इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर अधिक विकास संभव होगा और लोगों को भी अपने सरकारी कार्य करवाने में सुविधा होगी। संक्षेप में, दाहोद जिले में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके कारण जिले का विकास अधिक गतिमान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और संघ द्वारा 2025 को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने के साथ ही इसके तहत दाहोद शहर में दिनांक 5 अक्टूबर को दाहोद गोदी रोड के महावीर नगर में उपाध्याय मुनिश्री 108 सुदत्त सागर जी महाराज पश्चिम क्षेत्र धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष रामानंद जी काले और हेमाबेन श्रेयस भाई सेठ ने प्रासंगिक प्रवचन दिए। साथ में संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विजयादशमी का उत्सव मनाया गया। साथ ही दाहोद जिले के नवनिर्मित कार्यालय पंकज सदन का लोकार्पण किया गया था। RSS की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसका उत्सव पूरे साल भर संघ द्वारा मनाया जा रहा है। दाहोद शहर और जिले में भी झालोद, संजेली सहित कई स्थानों पर विजयादशमी और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव मनाया गया। दाहोद शहर में भी गोदी रोड महावीर नगर में विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिगंबर जैन के उपाध्याय मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज की विशेष उपस्थिति और अतिथि विशेष हेमाबेन सेठ और मुख्य वक्ता के रूप में धर्म जागरण पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष रामानंद जी काले उपस्थित थे। दोपहर 4 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्ण गणवेश में सज्जित स्वयं सेवकों और उपस्थितों द्वारा विजयादशमी उत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। उसके बाद हेमाबेन सेठ द्वारा प्रासंगिक उद्बोधन किया गया। उसके बाद मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज ने भी धर्म और संघ किस तरह जुड़े हुए हैं सहित कई बातों पर विशेष प्रकाश डाला। उसके बाद रामानंद जी काले ने अपने वक्तव्य में संघ की कार्यशैली पर प्रकाश डाला और आने वाले भविष्य में संघ द्वारा समाज में पंच परिवर्तन लाने का कार्य करना है। उसमें स्वदेशी, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों को लेकर समाज में परिवर्तन कर देश को समृद्धि की ओर ले जाया जाएगा, ऐसा बताया। इस कार्यक्रम में दाहोद में नवनिर्मित संघ का भवन पंकज सदन का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और शहर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया। अगली खबर, भारत रूस के बीच व्यापार पर हाल ही में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित 16वीं ऑल रशियन कॉन्फ्रेंस में गुजरात डेलीगेशन में गुजरात राज्य के आदिवासी आबादी वाले दाहोद जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर ने गुजरात पंचायत परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहकर पूरे देश में दाहोद शहर सहित जिले का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में यानी 22 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान रूस के पीटर्सबर्ग में भारत रूस के बीच व्यापार पर 16वीं ऑल रशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित गुजरात डेलीगेशन में गुजरात राज्य के आदिवासी आबादी वाले दाहोद जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर को गुजरात पंचायत परिषद के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। 26 सितंबर को आयोजित रशियन कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस में परेश देसाई के नेतृत्व में गुजरात का प्रतिनिधि मंडल जुड़ा। गुजरात की टीम ने इंडियन काउंसलेट नीलम मेदरानी के साथ वाणिज्यिक चर्चा की, जिसमें CSCP की भारतीय शाखा के डिप्टी डायरेक्टर मेहुल रावल ने डेलीगेशन को पूरी जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में निर्माण क्षेत्र में रूस भारत द्विपक्षीय व्यापार सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर रूसी भारतीय सहयोग पर समर्पित राउंड टेबल का भी आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों और मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अगली खबर, लीमखेड़ा तालुका के पटवान गांव के सिमाड़ा फलिया में रहने वाले भरत भाई विछिया भाई संगाड़ा की 28 वर्षीय पत्नी जयश्री बेन भरत भाई संगाड़ा आज सुबह अपने 2 बच्चों रिदम भाई भरत भाई संगाड़ा उम्र 5 और प्रियांश भरत भाई संगाड़ा उम्र 2 को बाल वाटिका में छोड़ने जाने का कहकर घर से निकली और आज दोनों बच्चों के साथ जयश्री बेन लीमखेड़ा के रेलवे स्टेशन पहुंची। आज सुबह 11 बजे के करीब दाहोद की तरफ से मुंबई की तरफ जा रही एक MP बक्सा
मालगाड़ी के नीचे अपने दोनों बच्चों के साथ कूद पड़ी, जिससे मालगाड़ी के नीचे पटवान गांव की विवाहिता जयश्री बेन भरत भाई संगाड़ा उम्र 28 और उसके 2 बच्चे रिदम भरत भाई संगाड़ा 5 और प्रियांश भरत भाई संगाड़ा उम्र 2 की लीमखेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के नीचे कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। विवाहिता जयश्री बेन भरत भाई संगाड़ा ने सामूहिक आत्महत्या क्यों की, इसका कोई कारण पता नहीं चला है। फिलहाल इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे का रहस्य गहरा रहा है। सही हकीकत पुलिस जांच में ही सामने आएगी। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के परिजनों के रोने धोने से घटनास्थल पर करुण दृश्य उत्पन्न हो गए। रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही स्थल पर पहुंचकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।